बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम देखने जा रहे हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट सेट क्या होते हैं। अब आपके पास ये कुछ वेक्टर्स हैं, v1 है, v2 है, v3 है, v4 है आपके पास। तो अब इन वेक्टर्स को आपने चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो अब वही काम आपने करना है इन वेक्टर्स के साथ स्केलर्स अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2, मतलब इन वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन ज़ीरो के इक्वल रखना है। दूसरे लफ्ज़ों में इसके साथ लेमडा 1 मल्टीप्लाई करें, इसके साथ लेमडा 2 करें, इसके साथ लेमडा 3 करें, इसके साथ लेमडा 4 करें और इसको इक्वल टू ज़ीरो रख दें। ये तरीका होता है आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट चेक करने का। इसके अलावा भी एक तरीके है वो रांकसियन का, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। लेकिन बहरहाल हमारे पास क्या है कि आपने लीनियर कम्बिनेशन को इक्वल टू ज़ीरो रखना है। फिर आपने ये सिंपली सॉल्व कर लेना है कि आपने v1 की वैल्यू पुट की, v2 की, v3 की, v4 की, सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ से आपने ये तीन इक्वेशंस बना ली। ये तो पता ही चल गया होगा आपको कि इक्वेशंस कैसे बनी। अब ये देखें यहाँ पर ये तीन इक्वेशंस हैं और अब आपके पास क्या है कि ये लेमडा 1 लेमडा हैं, सारी क्या हैं आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब राइट साइड पे ज़ीरो है। ठीक है। अब इसमें यह है कि अगर हम इस तरीके से कर लें कि इन दोनों तीनों इक्वेशंस को जो है वो एक ही तीन तीन वेरिएबल्स में ले आएँ। मतलब अगर ये देखें, एक तो आपके पास बनी हुई है ऑलरेडी कि लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4। अब किसी दो इक्वेशंस और को सॉल्व करें तो वो भी लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 में आ जाएँ। तो फिर हम वो जो पहले हमने प्रोसीजर यूज़ किए वो प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये किया कि ये लेमडा पहली और तीसरी इक्वेशन जो है वो इनको ऐड कर दिया है। ऐड करने से लेमडा 1 कैंसिल होकर आपके पास लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 की जो आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। अब आपके पास एक इक्वेशन ऑलरेडी लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 में थी, एक इक्वेशन ये आ गई है। अब इन दो इक्वेशंस को आप ले लें और इनको सॉल्व करें। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, वही प्रोसीजर आपको मैंने जो पहले बता चुका हूँ। कैसे करेंगे कि आप लेमडा 2 जो है, अब ये देखें यहाँ वहाँ पर लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 थे, यहाँ पर लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, लेमडा 2 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, आप इन दो के कोफिशिएंट्स लिखेंगे 2 2 1 3। अब जिसके कोफिशिएंट नहीं है, इनके कोफिशिएंट क्या है 1 1। तो लेमडा 2 के कोफिशिएंट क्या हैं आपके पास 2 2 1 3। इसी तरीके से इसके साथ माइनस, जिस तरीके से वहाँ पर लेमडा 2 के साथ माइनस था, वहाँ पर क्या था लेमडा 1 थे, लेमडा 2 थे, लेमडा 3 थे। यहाँ पर उनकी जगह लेमडा 2 है, लेमडा 3 है, लेमडा 4 है। तो अब आपके पास लेमडा 2 के नीचे इन दो के कोफिशिएंट माइनस लेमडा 3, सेंटर वाली हमेशा इसके साथ माइनस लगते हैं। लेमडा 3 के साथ इन दो के कोफिशिएंट, लेमडा 4 के साथ इन दो के कोफिशिएंट्स आपने यूज़ किए। अब इनको उसी तरीके से इक्वल टू क्या सेट कर दें, मतलब इसको इक्वल टू जब डिटर्मिनेंट आपने ख़त्म कर लिया उसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन उसमें आपने इक्वल टू क्या रखने हैं। क्या क्यों रखना है, आपने लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 की वैल्यूज़ निकालनी। वहाँ से आप वो इसी तरीके से लेमडा 2 डिवाइडेड बाय 6 - 2 का आंसर क्या आएगा आपके पास 4 इक्वल टू क्या। तो लेमडा 2 इज़ इक्वल टू 4 क्या। इसी तरीके से इसको इक्वल टू क्या रखें, इसको इक्वल टू क्या रखें, इन तमाम की वैल्यूज़ निकाल दें आप। तो वहाँ से आपने लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 की वैल्यू निकाल दी है। अब आपको किसकी वैल्यू ज़रूरत है, लेमडा 1 की। तो लेमडा 1 की वैल्यू निकालने के लिए आप इन्हीं तीन कोफिशिएंट्स को जो है वो किसी एक इक्वेशन में उठाकर पुट कर दें, से 1 में पुट कर दें। ये देखिए यहाँ पर आप लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी वैल्यू निकल आएगी लेमडा 1 की। तो ये देखें आपके पास लेमडा 1 की वैल्यू आ गई है। अब जब लेमडा 1 की इन तमाम कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्या मिली हैं, इन टर्म्स ऑफ क्या मिली हैं, अभी क्या की वैल्यू आपने फाइंड करना रहती है। तो क्या की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इन तमाम इक्वेशंस, मतलब लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4, ये जितनी भी वैल्यूज़ निकालनी है उनको उठाकर आप किस में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 3 में। जब आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे वहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकल आएगी, क्या की वैल्यू निकल आएगी। अब देखें आपने वहाँ पर क्या किया, ये तीनों कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाली, उठाकर पुट कर दी उसमें। तो यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, क्या की वैल्यू निकालनी है। तो क्या, अब देखें यहाँ से हम जब हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो 3 एम्प्लाइज़, लेकिन यहाँ से तो ये देखें ये 8 और 4 12 और ये 12 12 12 12 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ से हम क्या की वैल्यू हमें फाइंड नहीं हो रही। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों ने। ये देखें, अब इस कै की जगह अगर जो मर्ज़ी नंबर हम रख लेते हैं, इस कै की जगह जो मर्ज़ी भी नंबर रख लें हम, तो हमारे पास इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है। क्या हो रही है कि अगर इस कै की जगह जो मर्ज़ी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, लेकिन इक्वेशन तो आपके पास सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी इक्वेशन नंबर 3, ये देखें आपने पुट की। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मर्ज़ी है, आप कै की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यानी यहाँ से आपको ये पता चला कि आप कै की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं।
मतलब 1 लें, 2 लें, 3 लें, 0 लें, 4 लें, कुछ जो मर्ज़ी आप ले लें। अब आप कै की तमाम वैल्यूज़ के लिए जो आप कै की वैल्यू आप आर्बिट्रेरी कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आप कै की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अब आप कै की वैल्यू जब कुछ भी लेंगे तो यहाँ इन तीनों में सब्सिट्यूट करेंगे। ये देखें कै कै, अब ये देखें जो आपके पास लेमडास की वैल्यू आई है, लेमडा 1 की वैल्यू क्या थी 4 कै, लेमडा 2 की वैल्यू भी 4 कै है, लेमडा 3 की वैल्यू -2 कै है, लेमडा 4 की वैल्यू 0। अब आपने यहाँ से लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4 फाइंड करने थे, और यहाँ से आपको पता चला कि कै की आप कोई भी वैल्यू सब्सिट्यूट कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आप सब्सिट्यूट करें। अब यहाँ पर अगर ये कै ज़ीरो हो जाता फिर तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, लेकिन आप ज़रूर हमने कहा कै की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं, तो फिर कोई भी ले सकते हैं, तो हर कै की हर वैल्यू के लिए ये सारे ज़ीरो तो नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट आपके पास लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 इन तमाम की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अब जैसे ये देखें मैंने कै की वैल्यू 1 ले ली है, तो 1 के लिए ये देखें आप, ये तो आपके पास नॉन ज़ीरो हैं, ये सारे क्या हैं आपके पास नॉन ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो वेक्टर्स हैं वो लीनियर, अब देखें ये एक आध कांस्टेंट ज़ीरो जाने से मसला नहीं, ये सारे ज़ीरो होते तो तब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता। तो ये हेंस वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। मैं इस एग्जांपल को दोबारा आपको बता रहा हूँ। वही काम किया आपने कि वेक्टर्स के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 0, 3 इक्वेशंस बन गई। अब एक इक्वेशन आपके पास 3 वेरिएबल्स में थी, ये दूसरी थी 2 इक्वेशन जो है, तो इनको भी आपने क्या किया 3 वेरिएबल्स में लेकर आए। फिर आपने एक इक्वेशन वो थी, एक इक्वेशन ये थी, इन दोनों को आपने सॉल्व कर दिया। लेमडा 2 के नीचे इन दो के कोफिशिएंट आपने रखे हैं, लेमडा लेमडा 3 के नीचे इन दो के कोफिशिएंट रखे हैं, और लेमडा 4 के नीचे इन दो के कोफिशिएंट आपने रखे हैं। वहाँ से आपने सॉल्व किया तो आपके पास लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4 की वैल्यूज़। अब ये जो लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4 की वैल्यूज़ हैं, इनको आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, से 1 में पुट कर दें, वहाँ से आप लेमडा 1 की वैल्यू निकाल दें। अब वैल्यूज़ तो सब की आ गई हैं, लेमडा 1 की भी आ गई, लेमडा 2 की भी, लेमडा 3। मसला कै का है, तो कै के लिए आप इन तमाम लेमडास की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में सब्सिट्यूट कर दें। इक्वेशन नंबर 3 में सब्सिट्यूट करेंगे तो वहाँ आपके पास एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये आ रही है कि आप इस कै की जगह जो मर्जी वैल्यू रखेंगे तो आंसर आपके पास 0 इक्वल टू 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है वो कै की हर वैल्यू के लिए ट्रू मतलब सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कै की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब पहली जो इससे पहली जो एग्जांपल की है वहाँ तो हमारे पास कै की एक स्पेसिफिक वैल्यू आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है कि आप कै की कोई भी वैल्यू लें तो ये आपके पास 0 इक्वल टू 0 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि कै आर्बिट्रेरी है कि आप उसकी जो मर्जी वैल्यू लें ले सकते हैं। तो अब आपने पास लेमडा 1 था, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4 था, तो अब आपने यहाँ पर क्या किया, के की जगह क्या पुट कर दिया, कोई भी वैल्यू सब्सिट्यूट कर सकते हैं। अगर मैं 1 सब्सिट्यूट करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये वेक्टर आ जाते हैं, ये स्केलर्स जो आपके पास ये चीज़ है। अब ये तो सारे ये देखें कुछ नॉन ज़ीरोज़ आ रहे हैं, कुछ ज़ीरो भी हैं, लेकिन ये क्या हो जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट। अगर तमाम स्केलर ज़ीरो होते तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर कुछ आपके पास जो है वो ज़ीरो हो, कुछ नॉन ज़ीरो हो, तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। अगर सारे ज़ीरो हो तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और अगर कोई एक भी नॉन ज़ीरो हो तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट होता है। Thank you so much.